हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। और आज की मेरी रेसिपी है पाइनएप्पल केक। तो चलिए देखते हैं कि यह पाइनएप्पल केक हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। पाइनएप्पल केक बनाने के साथ में मैं आज आपको बताऊंगी कि हम लोग ने जो उसमें पाइनएप्पल स्क्वैश यूज़ किया है वो हम लोग किस तरीके से घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पाइनएप्पल केक और पाइनएप्पल स्क्वैश हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बटर मिल्क। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया है और उसमें हम लोग ने डाला है 2 चम्मच विनेगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे तो हमारा बटर मिल्क बनके तैयार हो जाएगा। तो केक का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में हम लोग ने छन्नी लगा दी है और उसमें डाला है हम लोग ने मैदा के साथ में हम लोग यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो इन तीनों चीज़ों को डाल के हम लोग इसको अच्छे से छान लेते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को तो हमने अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये पाउडर शुगर ली है, इसको भी हम लोग छान रहे हैं। वैसे तो पाउडर शुगर को छानने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले पीस के रखा था, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा गांठें पड़ गई। तो उसी को हटाने के लिए हम लोग इसको छान रहे हैं। तो चीनी को भी अब छान लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल या बटर या घी हम लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो बटर मिल्क हमने बनाया था उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे अब बीटर की हेल्प से हम लोग इसको बीट कर रहे हैं। अगर बीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिंपली इसको आप मिक्सी में भी फेंट सकते हैं या हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा बैटर हमको गाढ़ा दिख रहा है तो इसलिए 1 या 2 टेबलस्पून मिल्क हम लोग इसमें और ऐड कर देते हैं। और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस। इससे जो हमारा केक है उसने में एक पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को डाल के अब हम लोग ने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये अब हमारा बैटर बन के तैयार है। तो बैटर तो अब बन गया है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमको केक टिन को तैयार करना। तो उसके लिए एक टिन लिया है, उसको हम लोग यहाँ पे घी से ग्रीस कर लेते हैं। और अब इस टिन में जो बैटर हम लोग ने बनाया है उसको अब हम लोग डाल देते हैं और इसको हम लोग OTG या गैस किसी पर भी हम लोग इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको OTG में रख रही हूँ, आप चाहें तो इसको कढ़ाई में या कुकर में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अब OTG में रख देती हूँ। जब तक ये बेक हो रहा है हम लोग पाइनएप्पल स्क्वैश बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ये यहाँ पे लिया है मैंने ये पाइनएप्पल के पीसेस। और अब इन पाइनएप्पल पीसेस को हमको मिक्सी में डाल के अच्छे से इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो ये फ़ाइन पेस्ट बन गया है, इसको हम लोग डाल देते हैं एक पैन में। और पाइनएप्पल, क्योंकि कुछ पाइनएप्पल का टेस्ट खट्टा होता है और कुछ पाइनएप्पल का टेस्ट मीठा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चीनी को ऐड करेंगे। अगर पाइनएप्पल खट्टा है तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी, अगर मीठा है तो थोड़ा सा कम चीनी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसको अब हमको अच्छे से पकाना है। तो चलिए इसको अब हम लोग गैस पे रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने जो गैस की फ्लेम है वो हाई पे रखी है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये पाइनएप्पल पकेगा उसका कलर हल्का सा पीला आता जाएगा। तो आप कलर चेंज आराम से देख सकते हैं इसमें। और जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो कलर। अगर आप चाहें कलर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, बट येलो कलर डालने से और अच्छा सा येलोइश कलर आएगा। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा और पकने देते हैं। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए इस तरह की, ये थोड़ा सा अभी भी पतला है तो थोड़ा सा इसको हम लोग और गाढ़ा करेंगे। तो ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका। अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। तो केक भी अब बेक हो चुका है। तो एक नाइफ़ की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर बेक हुआ है कि नहीं। प्रॉपर बेक हुआ तो इसको हम लोग केक टिन से निकाल लेते हैं और इसको भी हम लोग कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको केक टिन से हटाएंगे। ये बहुत ही ईजिली निकल गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसका जो येलो पोर्शन है उसको भी अब हम लोग हटा देते हैं। और अब देख रहे हैं पीछे से भी केक कितना अच्छा सा पका है। तो इसको अब
ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम लोग व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो व्हिप्ड क्रीम यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम ली है और उसको हम लोग को अच्छे से बीट करना है। आप देख रहे हैं कि जो व्हिप्ड क्रीम है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, हल्का सा उसमें आइस क्रिस्टल जमे हुए। तो हम यहाँ पे इसी तरह की व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब इसको कंटिन्यूस बीट करते जाएंगे तब तक कि इसमें एक थिक पीक फॉर्म ना हो। तो ये देखिए बिल्कुल भी अब नहीं गिर रहा है। तो इट मीन जो हमारी व्हिप्ड क्रीम है वो बनके तैयार है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि व्हिप्ड क्रीम अपने आप में ही हल्की सी मीठी होती है। केक भी अब कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। तो अब हम लोग इसकी यहाँ पे लेयर्स बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 लेयर केक बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो टॉप लेयर है वो हल्का सा राउंड शेप में है, तो उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो केक अब बचा हुआ है उसको हम लोग 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये तीनों लेयर्स तो हमारी कट चुकी हैं। अब इसको डेकोरेट करने की बारी आती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक लेयर है उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे व्हिप क्रीम। तो अच्छे से व्हिप क्रीम अप्लाई करके उसको हम लोग हर डायरेक्शन में उसको बिल्कुल अच्छे से फैला देते हैं। तो जब ये व्हिप क्रीम अप्लाई हो जाएगी उसके बाद हम लोग डालेंगे ये पाइनएप्पल स्क्वैश। ध्यान रखिएगा पाइनएप्पल स्क्वैश हमारा कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। चाहे तो इसको 1 दिन पहले बना के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। और इसको हम लोग स्पून की सहायता से हर तरफ फैला देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक लेयर में व्हिप क्रीम और पाइनएप्पल स्क्वैश दोनों लग चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे इसकी सेकेंड लेयर। उसमें भी सेम यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले व्हिप क्रीम देन पाइनएप्पल स्क्वैश। तो इससे हर लेयर में हमारा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद देन थर्ड लेयर। अब पूरे केक को हम लोग व्हिप क्रीम से ढक देते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ ऊपर साइड्स में हम लोग व्हिप क्रीम को अप्लाई कर देते हैं। व्हिप क्रीम अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये प्लेनिंग का टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग इसको प्लेन कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई स्पैचुला की हेल्प से भी आप लोग इसको ऊपर से फ्लैट कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने केक को बिल्कुल फ्लैट कर लिया है। अब हम लोग इसमें बनाएंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे ये मेरे पास जिगजैग वाला डिज़ाइन है। तो इससे हम लोग साइड्स में डिज़ाइन इसमें बना देते हैं। तो ये साइड्स में मैंने डिज़ाइन बना दी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने पसंद के अनुसार कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये जो पाइनएप्पल स्क्वैश मेरा बचा हुआ है इसको हम लोग एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं और इससे हम लोग साइड्स में इस तरीके से एक राउंड में घुमा देते हैं। चाहे तो आप अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए ये पाइनएप्पल केक हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अब मैं इसमें डिज़ाइन बना देती हूँ। आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप भी इसी तरह की डिज़ाइन अपने केक में ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से ये जो केक है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। तो ये देखिए चारों तरफ हम लोग ने ये पाइनएप्पल को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे अब जो व्हिप क्रीम है उससे मैं डिज़ाइन बना दी है। तो चलिए मैंने ये केक भी आपको काट के दिखाया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बीच की लेयर्स है उसमें पाइनएप्पल और व्हिप क्रीम दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये मेरा पाइनएप्पल केक आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।